ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का सफर आखिरत। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, साहबजादी, बहू, दामाद और कमसिन नवासी समेत खानदान के 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान की जामे मस्जिद मुसल्ला में आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने नमाज जनाजा की इमामत की। सदर मसूद पेजिशकियान, स्पीकर बाकर गालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक़ची समेत ईरानी क़यादत, 100 ममालिक के वफूद और लाखों अफराद की शिरकत। हर तरफ रिक्कत आमेज़ मनासिर। बेटे फड़ते जज्बात पर काबू न रख सके। कौमी और सुर्ख रंग के परचम थामे शुरका फूट फूट कर रो पड़े। तेहरान की जनाजा गाह और सड़कों पर सियाह लिबास में मलबूस अकीदतमंद सुर्ख परचम लहराते रहे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे का जुलूस कल सुबह तेहरान से कुम रवाना होगा। 7 जुलाई की शाम जसद खाकी को ईरान से इराकी शहर नजफ मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई की सुबह नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। तदफीन 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में हजरत इमाम रजा के मज़ार के अहाते में की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के मुश्तरका फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए थे। अमरीकी सदर शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में बड़ी तादाद में ईरानियों को देखकर हैरान। कहा वो समझते थे ईरानी अपने सुप्रीम लीडर से नफरत करते हैं। वो चाहते तो खामनाई के जनाजे पर हमला करके पूरी ईरानी क़यादत को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा करते तो मुज़ाकरात कौन करता। दोनों ममालिक ने जोहरी मुज़ाकरात 1 हफ्ते के लिए मौखिर करने पर इत्तेफाक किया। जंग बंदी को अपनी जंगी तैयारियों और सलाहियतों के लिए मजीद बेहतर और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन की किसी भी मुमकिना गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने खबरदार कर दिया। जंग बंदी के वक्फे का भरपूर फायदा उठा रहे हैं ताकि मुसल्लह अफवाज की दिफाई और जंगी सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। वाज़े किया ईरानी मुसल्लह अफवाज तैयारियों के लिए एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगी, ना ही इस मामले में कोई गफलत बरती जाएगी। ईरानी सदर ने रहबर आला को मुज़ाकरात पर आमादा करने में अहम किरदार अदा किया। मसूद पेजिशकियान ने कहा कि मुआहिदा मुस्तरद हो गया तो वो ओहदे से अलग हो जाएंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामनाई को बताया गया कि बहरी नाकाबंदी ईरान को मफलूज कर रही है। गवर्नर मरकजी बैंक ने अगस्त के आखिर तक खुराक और अद्वियात खत्म होने पर खबरदार किया था। इस्लामाबाद में खातून के अगवा की कोशिश नाकाम बनाते हुए पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद। 9th एवेन्यू पर मोटरसाइकिल सवार शख्स खातून को जबरदस्ती साथ ले जाना चाहता था। ग्रुप कैप्टन आसिम ने गाड़ी रोकी, जिस पर लड़की मदद के लिए गाड़ी की तरफ भाग आई। ग्रुप कैप्टन की मुदाखलत पर मुलजिम ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लड़की के दफ्तर का कॉलीग है। ग्रुप कैप्टन आसिम ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए बचाया। लड़की का पुलिस को बयान। वफाकी वज़ीर दाखिला का वाक़े पर इजहार अफसोस, वो रस्सा से ताज़ियत। लाहौर से बाजियाब कराई गई दोनों लड़कियां 26 जून को इस्लामाबाद पहुंची। गाड़ी कहां से गुजरी, तमाम रिकॉर्ड ट्रेस किया गया। मुलजिम लड़कियों को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। उन्होंने भागकर दुकान में पनाह ली। गाड़ी की लोकेशन की मदद से रजा डार को ट्रेस किया गया। घर पर छापे के दौरान अहले खाना ने बताया कि वो नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार हैं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने तफसीलात बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सख्त सवालात, शोर शराबा। टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये पाकिस्तान की तमाम डिजिटल कनेक्टिविटी जो है उसको गवर्न करता है। वज़ीर आज़म का जो हदफ है वो ये है कि कम अज़ कम अगले 3 सालों में 1 करोड़ घरों में हमारा वायर वाला इंटरनेट आए।
वफाकी वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा करार दे दिया। वाज़ेह किया इत्तफ़ाक़ राय से कानून साजी की जा रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक कमेटी ने बिल में तमाम सकम दूर करने की हिदायत की। कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। कमेटी की नज़र में ऐसी कोई कंसिडरेशन जो है वो नहीं आई। ये महज एक इल्ज़ाम था और हमें मेरे ख़्याल में दिस इज़ द हाई टाइम कि सहाफ़त हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट्स हो। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की तैयारियां। नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के बाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी भी साद रफ़ीक को सौंप दी। लीगी रहनुमा को आज़ाद कश्मीर जाने और मकामी उम्मीदवारों के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। मुहिम में नून लीग मकामी मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर करेगी। नवाज शरीफ का भी इंतखाबी जलसों में शिरकत का इम्कान। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज जो लॉन्ग मार्च निकाल दी गई है, ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों का हिस्सा है। यहाँ पे रोजमर्रा का काम जारी है, बाजार खोले हैं, अदालतों का काम जारी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो जिंदगी है वो भरपूर रवां दवा है। किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं और ना ही लोग। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मामूलाते ज़िंदगी रवा दवा, तमाम कारोबारी मराकज़ में काम जारी। शहरियों ने हड़ताल की कॉल को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंतशार फैलाने की एक और मज़मूम कोशिश करार दे दिया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के गुंडों का आज़ाद कश्मीर के शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद। शरपसंदों की अंजुमन ताजनान इर्जा के सेक्रेटरी जनरल और उनके कज़न से मारपीट। मुसल्लह गुंडों ने नासिर अरबाब और हसाम पर 6 घंटे तक तशद्दुद किया। शरपसंद दोनों को बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 4 एहलकारों को अगवा कर लिया। चारों एहलकार घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी स्कर्दू पहुंच गए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो मुसाफिरों में घुल मिल गए। मुसाफिर सेल्फियां बनाते रहे। Engagement plan is a very important question. मेरा सबसे बड़ा फोकस एट द मोमेंट वी हैव मोर देन 10-12 प्लान्स जिससे हम यूथ की इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यूथ को जो है वो एक अच्छा मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान की तरफ उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसी बहनें, आप जैसे भाई जब हमारे साथ होंगे दैट गिव अस स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस हमें आता है कि नहीं अब एटलीस्ट पाकिस्तान को तस्वीर का एक दूसरा रुख नजर आने लग गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ओपन एक्स स्पेस में गुमराहकुन बयानिया मुस्तरद कर दिया। सूबे में एहसास महरूमी और लापता अफराद का बयानिया हक़ाइक़ के मुनाफी करार। बलूचिस्तान में यूथ एंगेजमेंट प्लान पर काम जारी है। सरफराज बुगटी का ओपन एक्स स्पेस में इजहार ख्याल। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र बशमूल सब नेशनलिस्ट NGOs के नुमाइंदे और नाक़तीन भी शरीक। एक मौके पर शुरका की तादाद 16,000 से भी तजावुज़ कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मरबूत निज़ाम कायम। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला दस्ता बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात। वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत मजीद 1 लाख बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम करने का ऐलान। वर्कर्स वेलफेयर फंड के जरिए तालीमी सहूलियात का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की यकीन दहानी। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाला आखिरी हवालाती भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले 13 हवालातियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। खानेवाल, खुशाब, भक्कर, अटक, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। खानेवाल ता जहानिया और कबीरवाला रूट पर इलेक्ट्रिक बसों में मुसाफिरों का हुजूम। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की बोगी खानेवाल स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। हादसे के बायस ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासिर। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक पटरी की बहाली के लिए रिलीफ ट्रेन मुल्तान से रवाना कर दी गई। शदीद हब्स और गर्मी की वजह से मुसाफिरों का बुरा हाल।
मोटरवे पुलिस M5 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर गंदम की भारी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। रहीम यार खान के करीब मुश्तबा ट्रक से 27 लाख रुपए से जायद मालियत की गंदम बरामद। गंदम को गैर कानूनी तौर पर पंजाब से सिंध मुंतकिल किया जा रहा था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर महकमा कस्टम्स की कार्रवाई। भैंसों के दूध की पैदावार बढ़ाने वाले ममनुआ वेटरनरी इंजेक्शंस की स्मगलिंग नाकाम बना दी। 8,900 इंजेक्शन कब्जे में ले लिए गए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का सूबे भर में अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन। 646 गैर कानूनी मराकज सील। लाहौर में सबसे ज्यादा 142 अताइयों के जाली क्लिनिक सील किए गए। रावलपिंडी में अडियाला रोड पर छोटे डैम में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। साहिवाल के अस्पताल में नौमौलूद जिंदा बच्ची को मुबैना तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने अहले खाना के एहतजाज के बाद जिंदा बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी। LNG की कीमतों में 16.17% तक इजाफा। सुई सदरन के लिए कीमत $2.59 मुकर्रर। सुई नादरन के लिए सिस्टम पर LNG $2.5 फी MMBTU महंगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो थैले की कीमत 2900 रुपए तक पहुंच गई। कारगिल के हीरो शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की 27वीं बरसी पर मसाजिद में खुसूसी दुआएं और फातिहा ख्वानी। सवाबी में मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अहले खाना, आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बरसी। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स, वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब और पाक फौज का शहीद को खराज अकीदत। शहीद की कुर्बानी नई नस्ल के लिए मशअल राह है। ISPR का पैगाम। 5 जुलाई 1977 को जुल्फिकार भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने पर पीपल्स पार्टी का यौम सियाह। जमहूरी सफर को रोका गया। मार्शल लॉ ने पार्लियामेंट, आइन और जमहूरी इदारों को कमजोर किया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का पैगाम। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर अवामी इख्तियार और आइनी निज़ाम पर कारी ज़रब लगाई गई, जिससे आइन, पार्लियामान और अवामी मैंडेट को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। मिस्र में $60 अरब की लागत से तैयार नया इंतजामी दारुल हुकूमत का बाकायदा इफ्तिताह। पेंटागन तर्ज पर मिस्री फौज का स्ट्रेटेजिक कमांड हेडक्वार्टर भी कायम। भारतीय हुक्मरान जमात BJP की सरपरस्ती में खुफिया बैरूनी फंडिंग पर चलने वाली RSS समेत इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय माशरे को जकड़ लिया। अमेरिका में कायम इंडियन डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड की जानिब से 1995 से 2002 तक RSS को लाखों डॉलर्स मुंतकिल किए। भारतीय जरीदे दी वायर का इंकशाफ। भारतीय जरीदे फ्रंटलाइन के मुताबिक बैरून मुल्क हिंदू तंजीमों ने रिलीफ के नाम पर फंड इकट्ठा करके RSS को मुंतकिल किया। चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशकों की तैयारियां शुरू। रवा होने वाली ज्वाइंट सी मशकें चीनी साहली शहर कैंगडू के करीब होंगी। चीन के जनूबी इलाके में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से सूरत हाल संगीन हो गई। तूफान की वजह से अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल ने गाजा से हिरासत में लिए गए मजीद 9 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए फलस्तीनियों का अलक्सा अस्पताल में मुआयना जारी। न्यूयॉर्क में फायरिंग से 8 अफराद जख्मी। मुतासर अफराद में 4 बच्चे और 1 खातून भी शामिल।
अमरीका के 250वें यौम आज़ादी पर न्यूयॉर्क में आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान रोशनियों से जगमगा उठा, 85,000 शेल दागे गए। रंगारंग आतिशबाजी 25 मिनट तक जारी रही। शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद मनाजिर से लुत्फानंदोज हुए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में अमरीका के 250वें यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान पैराग्लाइडर फिजा से अचानक जमीन पर आ गिरा, खुशकिस्मती से महफूज रहा। अमरीका के 250 साला जश्न आज़ादी पर इस्लामाबाद और लाहौर में तकारीब, अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जबरदस्त चिरागा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम को 250वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पायदार जमहूरी इक़दार की खुशी में अमरीका के साथ है। जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार की भी तारीफ। शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया, मुमकिना तबाहकुन जंग को रोककर करोड़ों जानें बचाएं। स्टार बैट्समैन बाबर आजम को कौमी टेस्ट टीम की दोबारा जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। शान मसूद टीम में शामिल, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली को टीम से ड्रॉप किया गया। चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने टीम मुतवाज़िन और तैयारी बेहतर करार दे दी। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त दे दी। मराकश ने कनाडा को 3-0 से हरा दिया। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर में मनशियात के खिलाफ लोगों में शऊर बेदार करने के लिए साइकिल रैली का इनेकाद। कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और दीगर ने शिरकत की। शदीद गर्मी से निजात के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी सियालकोट की नहर में डुबकियां। ख्वाजा आसिफ ने नौजवानों के साथ तैराकी का लुत्फ उठाया।